नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था टेस्ट रिपोर्ट तैयार करना। अगर आप टेस्ट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, एक अट्रैक्टिव शीट बनाना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए स्पेशल फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का एक स्पेशल फीचर्स होता है जिसकी बोला कि दैट आर अलाउ यू टू अप्लाई, जिसे अलाउ करने से आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो क्या स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग, एक प्रकार का निश्चित फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, या और हाईलाइट द सेल, जहां पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल को हाईलाइट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी नियम के अनुसार आप जो भी सेल को चाहें तो क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग्स या हाईलाइट सेल आप क्या कर सकते हैं। जैसे सच से अगर बात करें तो जैसे हाईलाइट सेल रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स के नियमानुसार हम क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। या डेटा बार के माध्यम से क्या कर सकते हैं, डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। या कलर स्केलिंग के माध्यम से भी डेटा को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। या आप चाहो तो आइकन सेट के द्वारा भी क्या कर सकते हो, सेल को हाईलाइट कर सकते हो। तो आज चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए एक्सेल के शीट पे चलते हैं। जैसे हम एक्सेल पे आ गए, हमारे सामने एक प्रकार का देख रहे हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट्स है। इस रिपोर्ट्स में क्या करने वाले हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जिस भी डेटा को हाईलाइट करना है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, इस पूरे डेटाबेस को हमने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम इस डेटाबेस को कर लेंगे सेलेक्ट, डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हमारे जस्ट सामने यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। होम टैब में ही आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, देखेंगे जैसा भी हमने नियम की बात किया था, रूल्स अकॉर्डिंग टॉप रूल्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको देख रहा है हाईलाइट द सेल रूल्स, उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स, उसके बाद डेटा क्या है, डेटा बार रूल्स, या कलर स्केल मोड्स, और यहाँ पे क्या है कलर, उसके बाद क्या है आइकन सेट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको चीज़ों को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईलाइट सेल रूल का। तो हाईलाइट सेल रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन कंडीशंस दिए गए हैं, जिस नियमानुसार क्या कर सकते हो, सेल को आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है ग्रेटर देन। अगर हम बात करते हैं इस कंडीशंस का, तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार का टैब खुल कर आ जाता है। तो जहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आप नंबर्स यहाँ पे इंटर करेंगे, उस नंबर के अकॉर्डिंग जो भी उससे बड़ी वैल्यू होगी उसको सेल क्या कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल्स ले लिया यहाँ पे कि हमने चाहा कि हमने टाइप कर यहाँ पे क्या 40, जैसे हमने यहाँ पे 40 टाइप किया। 40 टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो 40 हमारा सेल हो, उस सेल को हम किस कलर का करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन फिल हो जाए और डार्क ग्रीन हमारा उसमें कलर हो जाए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 40 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर फिल हो जाएगा, और उसका बैकग्राउंड जो होगा डार्क टेक्स्ट में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे, इस प्रकार से नियम आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की अगर अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कंडीशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे दिया है लेस देन, तो सेम स्टेप्स आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेटर देन में अप्लाई किए थे वैसे आप लेस देन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देंगे या जो भी डेटा आप लिखेंगे, उस डेटा से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी उसे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल्स की अकॉर्डिंग बात करें तो नेक्स्ट रूल हमारा जो यहाँ पे दे रहा है वो दे रहा है बिटवीन। अगर आप यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं तो बिटवीन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर्स आप देंगे उस नंबर के बीच का जो भी, जैसे अगर हमने यहाँ पे दे दिया कि 20 और 40 के बीच से जो भी नंबर हमारे नंबर्स हो सभी के सभी क्या हाईलाइट हो जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे 20 अबव और 40 के अंदर जितने भी मार्क्स हैं वो सभी के सभी क्या है, हाईलाइटेड हो गए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे दे रहा है इक्वल टू। अगर आप चाहते हो कोई नंबर आप एकदम सेम इक्वल टू, जैसे हमने टाइप कर लिया कि हमारा 40, अगर हमारा जितने भी 40 के बराबर मार्क्स होंगे यानी 40 होंगे, सभी का हमारे क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी आप कलर यहाँ से यूज करना चाहें, हमने चाहते हैं कि 40 यूज करते हैं, हमारा कलर जो है क्या हो, येलो हाईलाइट फील हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं येलो आपको फील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, इक्वल टू का।
नेक्स्ट ऑफ कंडीशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन आपको देखने के लिए जो मिला है यहाँ पे दे रहा है टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट पे काम करता है। अगर आप टेक्स्ट आपके पास है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें टेक्स्ट अगर अप्लाई किए होंगे, इस टेक्स्ट पे अगर आप यूजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट टूल्स में चलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि जो भी नाम का आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होगा उसे आप हाईलाइट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ की अमित दुबे नाम का जो एक ही डेटा है, उसके बाद दोबारा उसमें डेटा नहीं है, इसलिए आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस नियम को दिखाना चाहूँ तो मैंने क्या किया, किसी भी डेटा में थोड़ा सा हमने क्या किया, मॉडिफाई करें और हमने यहाँ पे भी क्या लिखा है, अमित दुबे लिख दिया, तो देखेंगे वो भी सेल क्या वाला होगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक बार अगर आप रूल्स लगा देते हैं, फिर आप नए रूल्स लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस रूल्स को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप दूसरा नियम लगाएंगे, तभी आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल भी हमारा वैसे ही आगे की ओर हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा जो नियम वो दिया है डेट, ऐसे आप जैसे टेक्स्ट पे आप अप्लाई किए हैं वैसे आपका डेट होगा तो डेट पे भी क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू पे भी अप्लाई करना चाहते हैं कि जो भी डाटा हमारा डुप्लीकेट होगा उस डाटा पे हम क्या करना चाहते हैं, यानी उसको कलर करना चाहते हैं, यहाँ से आप डुप्लीकेट वैल्यू पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, तो यहाँ पे दिया है यूनिक नंबर। यूनिक नंबर का मतलब है कि जो इस पूरे डेटा बेसिस में जो हमने एरिया सेलेक्टेड किया हुआ, इस एरिया के अंतर्गत जो सिर्फ यूनिक नंबर जो ओनली वन पी यानी ओनली वन डेटा लिखा गया हो, जो कॉपीराइट नहीं हो या उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना लिखा हो, सिर्फ वही सेल हाईलाइटेड हो, तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी सेल को हाईलाइटेड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस प्रकार से ये हमारे वो यूनिक नंबर्स हैं जो हमारा क्या है, सिर्फ हाईलाइटेड है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना कि किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप क्या कर सकते हैं, फिर से प्ले करके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा दिया है यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टॉप बॉटम रूल्स में भी आपको सेम कंडीशन आपको वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे दे रहा है टॉप 10 आइटम्स। अब इसमें से वो 10 नंबर्स हमको ऊपर से फाइंड करने हैं जो हमारे क्या है, जो सबसे 10 आइटम्स में आते होते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टॉप से 10 आइटम का उपयोग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ 10 लिया, जरूरी नहीं कि आप नंबर ऑफ 10 ही इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 कर दें, यहाँ पे नंबर ऑफ 4 कर दिए तो नंबर ऑफ 4 आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार से इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की अगर ऑर्डिंग हम बात करें तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है टॉप 10%। टॉप 10% की अगर ऑर्डिंग बात करें तो टॉप 10% की अगर यहाँ पे देखें तो टॉप 10% जो आपको देखने के लिए मिला, तो जो ऊपर से टॉप से 10% के अंतर्गत जो भी मार्क्स आपको देखेंगे सिर्फ वही हाईलाइटेड होंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं आप जिस भी कलर का हाईलाइटिंग करना चाहें यहाँ से आप कलर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जो ऊपर से टॉप के 10% में आते हैं। तो इस प्रकार से आप भी क्या करना चाहते हैं, डेटा का हाईलाइटिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट जो है नीचे भी अप्लाई दिया गया, बॉटम से 10 आइटम और बॉटम से 10%। तो इस प्रकार से जैसे टॉप 10 आइटम का उपयोग किए, टॉप पर 10% का उपयोग किए, वैसे ही सेम आपका क्या होता है, ये ऊपर से टॉप से मैं आपका यूजेज होता है, ये हमारा क्या होता है, बॉटम से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया है एवरेज एवब। अगर एवब एवरेज की बात करें, बिलो एवरेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज के अनुसार अगर आप क्या करना चाहते हैं, डेटा हाईलाइटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे एवरेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेटा आपका हाईलाइटिंग करेगा। ये वो हाईएस्ट एवरेज है जो आपको एवब हाईएस्ट एवरेज के ऊपर जो आपको डेटा दिखने को मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट कंडीशन अगर आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, बिलो एवरेज मतलब नीचे की ओर जो आपका जाएगा उसको डेटा हाईलाइट करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो डेटा हो एवरेज के अकॉर्डिंग हाईलाइटेड हो, तो एवरेज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया टॉप बॉटम रूल्स का नियम। इस अकॉर्डिंग हम किसी भी सेल को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, यानी नेक्स्ट कंडीशन यानी नेक्स्ट रूल की ओर। तो यहाँ पे दे रहा है मेरा डेटा बार। डेटा बार की अगर हम बात करें तो डेटा बार के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करना चाहते हैं, सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको सबसे पहला देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, यानी डेटा बार की अगर बात करें तो डेटा बार में हम यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे रहा है ग्रेडियंट फील्ड्स और यहाँ पे दिया है सॉलिड कलर। अगर आप जिस भी प्रकार से डेटा बार को आप क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, यहाँ सब इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हैं यहाँ पे डेटा बार पे जैसे हमने किसी माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं हमारा सेल यहाँ पे फिल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर यदि आप चाहो तो डेटा बार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा सॉलिड फिल है, वही सेम कलर है, बट यहाँ पे कोई ग्रेडियंट इफेक्ट्स नहीं है और इसके अंतर्गत जो हमको देखने के लिए मिल रहा है वो हमारा क्या है, ग्रेडियंट इफेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से ग्रेडियंट के माध्यम से क्या करना चाहते हैं या डेटा बार के माध्यम से सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ सब ग्रेडियंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा देखने के लिए मिल रहा है या नेक्स्ट रूल जो देखने के लिए मिल रहा है वो कलर स्केलिंग की बात करें तो कलर स्केलिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कलर स्केलिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है सेल ऑटोमेटिक हाईलाइटेड हो जाता है। आप इसमें अगर कंडीशन फाइंड करेंगे तो आपको जैसा जितना कलर होगा उसके हिसाब से उसका क्या होता है अलग अलग कंडीशन के नियमानुसार क्या करते हैं वो सेल हाईलाइट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपका सेल हाईलाइटेड होता है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं अगर यूज करना चाहें तो यहाँ से कलर स्केलिंग का भी प्रयोग करके सेल को हाईलाइटिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है आइकन सेट की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो आइकन सेट में अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्या है डायरेक्शनल हमको देखने के लिए मिल रहा है जो अलग अलग डायरेक्शनल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आइकन सेट के माध्यम से सेल को हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्शन सेल के माध्यम से क्या डायरेक्शन यानी आइकन सेट के माध्यम से सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्शन सेल के अकॉर्डिंग यानी डायरेक्शन इफेक्ट की सेप के अकॉर्डिंग अगर आप सेल हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका दिया है सेप के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिस भी माउस पॉइंटर को जिस भी कंडीशंस पे ले जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको सेल हाईलाइटेड हुए यानी हाईलाइट देखते हुए आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमारा क्या इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस इंडिकेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से आपका डेटा हाईलाइटिंग हो रही है। और साथ ही साथ आपका नीचे दिया है रेटिंग, अगर रेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप सेल को क्या करना चाहते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल के अकॉर्डिंग यानी रेटिंग के अकॉर्डिंग से भी आप क्या कर सकते हैं सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टोटल होल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसमें हमारे और भी नियम बचे हुए हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने के लिए मिलाएंगे कि न्यू रूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। अभी हालांकि यहाँ मैनेज रूल का उपयोग कैसे करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के क्लास में हमने जाना यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूजेस हमने बहुत ही बारीकी से जाना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो बनता है,